साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। पेश है लोरिकायन का अगला भाग। साथियों, भाग 3 में आपने जाना कि जब समरू को पता चल गया कि उसका जन्म माता खोइलन के पेट से नहीं हुआ, तब वह विचार करने लगा कि उस माता को क्या कहूं जिसने मुझे जन्म देते ही वन में फिकवा दिया। इस माता ने मुझे वन से लाकर मेरे प्राण बचाए और मुझे अपने सीने से लगाकर प्यार से पाला। आज मैं इस दुनिया में हूं तो इसका मुख्य श्रेय मुझे पालने वाली माता को जाता है। मेरी इस माता ने अपने ममता का प्रमाण दे दिया है। अब बारी मेरी है एक सच्चे पुत्र का प्रमाण देने का। तो अब मैं किसी भी तरह से अपनी माता के सूने कोख को लौटाऊंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। समरू ने प्रण कर लिया और माता खोइलन को अपने मन की बात बताई और जंगल जाने का आदेश मांगा। हालांकि माता खोइलन और पिता कुब्बे ने समरू को बहुत समझाया और उसे मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु समरू माना नहीं और वह 12 साल की उम्र में माता पिता को प्रणाम करके वन के रास्ते निकल पड़ा बैरागी बनने। तो साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में सुना। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वीर गाथाएं सुनने को मिलेंगी। अब आते हैं कहानी पर। समरू तो अपनी माता पिता से आशीर्वाद लेकर वन की तरफ चल पड़ा, परंतु उसके मन में विचार चल रहे थे कि आगे वह क्या करेगा। अब यहाँ समरू का उद्देश्य साफ था कि उसे क्या पाना है, परंतु उसे पाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। परंतु कहा जाता है कि अगर मंजिल पता हो तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। अचानक ही समरू के मन में भृगु ऋषि का ध्यान आया। उसने अपने माता पिता और गांव के बड़े जनों से उनके बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी। उसे पता था कि भृगु ऋषि बहुत ऊंचे पहुंचे हुए सन्यासी हैं। उनके द्वार पर अगर कोई जाए और सच्चे मन से उनकी सेवा करे तो उनकी झोली खाली नहीं रहेगी। यही सोचकर वह आगे बढ़ता जा रहा था। शाम होते होते वह भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में असीम शांति थी। भृगु ऋषि अपने कुटिया में ध्यान मग्न थे। उनका आश्रम बहुत सुंदर था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। फूलों पर भंवरे और तितलियां मंडरा रही थी। पंछियों के मधुर कलरव से आश्रम शोभायमान था। एक अजीब ही सुखद अनुभव हो रहा था उस आश्रम में। उस आश्रम में पहुंचते ही समरू को यह एहसास हुआ कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। अब जरूरत थी तो सिर्फ भृगु ऋषि के आंखें खोलने की। समरू उनके कुटिया के बाहर बैठकर ऋषि को उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। समरू पूरी रात वहीं बैठा रहा, परंतु भृगु ऋषि ने अपनी आंखें नहीं खोली। जब सुबह हुआ तो वह समझ गया कि ऋषि अपने साधना में लीन हैं, तो उन्हें जगाना उचित नहीं होगा। अब उसने आश्रम की साफ सफाई करने का निर्णय लिया। फिर उसने अपना नियम ही बना लिया और वहीं रहने लगा। जंगल के फलों का वह सेवन करता, आश्रम की साफ सफाई पर ध्यान देता और बाकी समय वह ऋषि भृगु को अपना गुरु मानकर ध्यान लगाने लगा। अब इसी तरह समय बीतने लगा। जो आश्रम ऋषि को ध्यान लगाने के बाद उजड़ा उजड़ा रहता था, उसे समरू ने अपने मेहनत से हरा भरा बनाए रखा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि भृगु ऋषि जब ध्यान में जाते हैं तो सालों ध्यान में लगे रहते हैं। इसी कारण वह आश्रम की देखभाल करता, सूखे पौधों को पानी देता और भृगु ऋषि के सानिध्य में ध्यान लगाता। अब यही उसकी रोज की दिनचर्या हो गई। ऐसा ही करते करते उसे सालों बीत गए। आखिरकार एक दिन जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो अपने आश्रम की सुंदरता देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। आश्रम में चारों तरफ हरियाली थी, रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिसे देखकर ऋषि भृगु अति प्रसन्न हुए। जब ऋषि भृगु ने आश्रम में अपनी नजर दौड़ाई तो वहीं आश्रम के दरवाजे के पास एक लड़के को ध्यान मुद्रा में बैठे देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, यह लड़का कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। अपने आसन पर बैठे बैठे ही ऋषि भृगु समरू को ध्यान मुद्रा में बैठे देख रहे थे। उन्हें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। फिर भृगु ऋषि ने अपने सूक्ष्म शरीर से एक जोगी का रूप धारण कर दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने बड़े प्यार से समरू को पुकारा कि आंखें खोलो भक्त और मुझे बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो और इस तप का प्रयोजन क्या है।
जोगी की भगवत ध्वनि वाणी को सुनकर समरू का ध्यान टूटा और अपने सामने एक योगी को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया। फिर समरू ने कहा कि हे योगी महाराज, मैं यहाँ अपने गुरु की सेवा करने आया हूँ और उनकी सेवा में लगा हूँ। तब योगी ने पूछा, उनकी सेवा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे कहो, मैं उसे पूरा करूँगा। तब समरू ने कहा कि योगी महाराज, आपको देखने से लग रहा है कि आप गृहस्थ आश्रम से बने योगी हैं। आप भिक्षाटन करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आप इस जंगल से निकलकर गांव की तरफ चले जाइए और कुछ भिक्षाटन करने के बाद वापस चले जाइए, जहां आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वह आप नहीं दे पाएंगे। तब योगी के वेश में ऋषि भृगु ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तब समरू ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे? मुझे तो सिर्फ अपने गुरु पर भरोसा है, जिनकी सेवा मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूं। जब वह ध्यान से बाहर आएंगे तो उन्हें ही अपनी समस्या बताऊंगा। तब ऋषि भी समझ गए कि इसने तन मन से मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लिया है और इसका मन निश्चल है। समरू को विचलित होता देख योगी ने अपना रूप बदल लिया और अपने असली रूप में आ गए। अब समरू बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक नजर कुटिया की तरफ दौड़ाई तो उस कुटिया में गुरु का आसन खाली था। तब समरू ने अपनी पूरी कहानी भृगु ऋषि को बताई कि कैसे उसे जन्म के बाद जंगल में फेंका गया और फिर कैसे एक माँ ने उसे उठाकर नया जीवन दिया, और फिर उसने अपना उद्देश्य भी बताया कि वह किस कारण इस बियाबान जंगल में आया है। ऋषि भृगु उसके पवित्र संकल्प को जानकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने समरू से कहा कि तुम्हारा संकल्प तो बहुत पवित्र है। अब तुम मुझे यह बताओ, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ और तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर समरू ने कहा, बाबा, मुझे 3 वरदान आपसे मांगना है, परंतु मांगने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे वचन दें कि आप मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तब बाबा ने कहा कि जो मेरे वश में है उससे मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, और जो मेरे वश में नहीं है उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। तब समरू ने बाबा से त्रिवाचा लिया और बाबा ने 3 बार तथास्तु कहकर उसे संतोष धराया। तब समरू ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा कि बाबा, मुझे बनगोहा बनाना है, वह भी इतना बड़ा कि जिसमें मैं पूरे परिवार के साथ रह सकूं और मुझे मेरी गायों को चराने में भी कोई दिक्कत ना हो। यह मेरी पहली मांग है। बाबा ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हें जितना जमीन चाहिए तुम अपने पैरों से चलकर एक बार में जितनी चौहद्दी नाप लोगे उतना जमीन तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद तुम उसमें अपना बोहा बना लेना। अब पहले तुम अपनी इस इच्छा को पूरी कर लो। समरू बाबा के कहने पर दौड़ लगाने लगा। पीछे से बाबा भृगु भी उसे ललकार रहे थे और समरू एक बार में दौड़कर 4 कोस से ज्यादा की चौहद्दी पूरा कर लिया और बाबा से बोला, बाबा, आपके पहले आशीर्वाद से मेरा पेट भर गया। तब बाबा ने तथास्तु कहकर उसे दूसरा वर मांगने को कहा। तब समरू ने कहा कि मेरी दूसरी इच्छा यह है कि गौरागढ़ के इस बोहा में लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। अब क्योंकि माता लक्ष्मी चलायमान हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी माता गौरागढ़ में तब तक रहें जब तक कि मेरा वश चलता रहे। तब बाबा ने कहा, और तीसरी इच्छा क्या है तुम्हारी? तब समरू ने कहा कि बाबा, मैं अपनी माता पिता के अंश से एक छोटा भाई चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा भाई ऐसा हो जिससे पंजा लड़ाने वाला कोई ना हो। बड़े से बड़ा वीर भी अगर मेरे भाई से पंजा मिलाए तो मेरा भाई उसे पीछे ढकेल दे। उसके साथ लोहा लेने वाला धरती पर कोई ना हो। वह जहाँ जाए वहाँ उसे यश और कीर्ति की प्राप्ति हो। समरू की इस बात को सुनकर बाबा ने कुछ समय विचार किया और फिर कहा कि तुम्हारे इन दोनों इच्छाओं को पूरा करना मेरे वश में नहीं है। मैं इसका आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकता। तब समरू दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़ा और उनका पैर पकड़कर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, अगर आप मेरी इस मांग को पूरा नहीं कर सकते तो कृपा करके मुझे कोई उपाय बताएं कि मेरी मांग कहाँ पूरी होगी और कैसे पूरी होगी।
समरू बाबा की बार बार मिन्नतें करने लगा। बाबा समरू से प्रसन्न थे, इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारी यह मनोकामना सिर्फ भगवान शंकर ही पूरा कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना पड़ेगा। तब समरू ने पूछा, बाबा यह कैसे करना होगा? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आपके चरणों में आपका शिष्य बनकर आया हूँ। तब बाबा ने समरू का बांह पकड़कर उठाते हुए कहा, तुम जंगल में जाकर भगवान शिव की आराधना करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बाबा भृगु ने समरू को भगवान शिव को प्रसन्न करने का उपाय बताकर जंगल में भेज दिया। समरू अब जंगल में जाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगा। समरू ने घोर तपस्या की। लोक गाथाओं में कहा जाता है कि समरू की तपस्या ऐसी थी कि इंद्रासन भी हिलने लगा। सारे देवी देवताओं के आसन हिल गए। सभी देवता भागकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन लोगों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और सिंहासन डोलने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर एक बालक की तपस्या का यह संकेत है। वह भगवान शिव की तपस्या कर रहा है। फिर सारे देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव से सभी ने प्रार्थना की कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। इस समय एक छोटा बालक आपकी आराधना कर रहा है। उसके इस आराधना से इंद्रासन भी कंपायमान हो गया। कृपा करके आप जाकर उसे उसके तपस्या का फल प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि हाँ, मुझे अब जाना पड़ेगा। भक्त से बढ़कर भगवान नहीं होते। अगर भक्त भक्ति करे तो भगवान उसके पीछे हो जाते हैं। अब मुझे जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान शंकर ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और समरू के पास पहुंच गए। समरू से भगवान शंकर ने आंखें खोलने और वर मांगने को कहा। जब समरू अपनी आंखें खोलता है तो अपनी आंखों के सामने खड़े बूढ़े ब्राह्मण को देखकर हैरान हो जाता है। उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हैं? तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जिसकी आराधना कर रहे हो मैं वही हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब समरू ने कहा कि मैं तो भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ, परंतु आप तो मुझे भगवान शिव नहीं लगते। तब भगवान शंकर समरू को विचलित होता देख अपने असली रूप में आते हैं और समरू से वर मांगने को कहते हैं। तब समरू भगवान शंकर के चरणों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता है। फिर वह भगवान शंकर से बोला कि मेरे बोहा में लक्ष्मी का सदा वास रहे। अब क्योंकि माता लक्ष्मी चंचल हैं, इसलिए वह तब तक हमारे गौरागढ़ के बोहा में निवास करें जब तक हमारा वंश चलता है। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर समरू की इस मनोकामना को पूर्ण किया। फिर भगवान शंकर ने कहा, और क्या मांगना चाहते हो? तब समरू ने कहा कि मेरे पीठ पर एक भाई हो। मैं एक भाई चाहता हूँ। भाई ऐसा हो कि जिसका मुकाबला इस पृथ्वी पर कोई ना कर सके, जिससे पंजा मिलाने वाला कोई भी उसे जीत न पाए। बड़े से बड़े सूरमा को भी वह धूल चटा दे। ऐसा हो मेरा भाई, जो पृथ्वी को इस पार से उस पार तक मथने की क्षमता रखता हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उससे कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ इंतजार करना पड़ेगा। समरू ने कहा, प्रभु, मैं इसी वन में आपकी आराधना करते हुए इंतजार करूंगा और जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब तक मैं इसी जंगल में रहूंगा। भगवान, आप अपनी दया दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान शंकर वहां से सीधा ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। सभी देवता वहां पर मौजूद थे। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि समरू की माता को उसकी कोख का कोई पुत्र नहीं है और मैं वचन देकर आया हूँ समरू को। जरा आप देखिए कि खोइलन के भाग्य में संतान सुख है या नहीं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे, इसके भाग्य में तो 6 जन्मों तक संतान सुख लिखा ही नहीं है और इसका यह 6वां जन्म भी है और इस जन्म में उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं अपने भक्त को वचन देकर हार गया हूँ। अब मैंने वचन दे दिया है तो आप लोग इसे किसी तरह से पूर्ण करें। अब क्या होगा? जिस खोइलन को 6 जन्मों तक संतान सुख नहीं लिखा था, क्या उसे संतान सुख मिल पाएगा? क्या समरू की मनोकामना पूर्ण हो पाएगी? अगर होगी तो कैसे? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।